मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आजाद अधिकार सेना हूँ। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमिताभ ठाकुर जी से मिलने यहाँ देवरिया जेल में आज आए हैं और मेरे साथ हैं मेरठ मंडल अध्यक्ष मास्टर अब्दुल अजीज जी, देवरिया पाटल मंडल अध्यक्ष गिरी जी। तो हम लोग आज माननीय अध्यक्ष जी से मिले हैं। उनके द्वारा हमें तमाम गंभीर बात बताई गई हैं, जैसे उनके चोट लगे रहना, उनको अवैधानिक रूप से गिरफ्तार करना, उनके बैरिक में सीसीटीवी कैमरे लगा देना, उनकी निजता को भंग करना तथा तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के जो गठजोड़ के कारण ये फर्जी एफआईआर हुई है, जिसमें षड्यंत्र के तहत उनको जेल में भेजा गया है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को प्रतिकार करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। मैं आजाद अधिकार सेना पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमिताभ ठाकुर जी। वो इसी देवरिया जेल में एक फर्जी 28 साल पुराने मामले में जेल में बंद हैं, जिस मामले में डीएम द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बना करके उसको खत्म कर दिया गया था तथा सीजीएम लखनऊ कोर्ट द्वारा 2019 में उसे पुराना मामला बताते हुए तथा दीवानी का मामला बताते हुए उसे खारिज कर दिया गया था। उसी मामले में तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने साठगांठ से ये एक फर्जी मामला मनगढ़ंत आरोप लगा करके ये मुकदमा किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अवैधानिक रूप से रात्रि 1:30 बजे शाहजहांपुर ट्रेन से उतारकर इलीगल तरीके से 3-4 जगह पर पुलिस की टीम द्वारा उन्हें बदलते बदलते देवरिया लाया गया तथा जिसमें उनकी गिरफ्तारी के समय चेहरे पर चोट है और देवरिया कोर्ट में भी उन्हें काफ़ी गंभीर चोट लगी हुई है। तथा आज हम लोगों ने जो उनसे मुलाकात की तो उन्होंने ये भी बताया है कि मेरे बैरिक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मेरे निगरानी की जा रही है, मेरी निजता को भंग किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से और मानवाधिकार आयोग तथा तमाम सामाजिक संस्थाओं से तथा राजनीतिक दलों से अपील है कि इस न्याय की लड़ाई में हमारा सहयोग दें, समर्थन करें। ये श्री अमिताभ ठाकुर जी द्वारा जो सत्ता के दुरुपयोग की आवाज़ लगातार उठाई जाती हैं, उसी के विरोध में राजनीतिक रूप से द्वेष रखते हुए ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तथा संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह और अमिताभ यश आईपीएस तथा एसीपी लखनऊ तथा सीपी अमरेंद्र प्रसाद लखनऊ, इन सब अधिकारियों द्वारा मिली भगत और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये कार्रवाई उनके ऊपर कराई गई है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। अगर इनके ऊपर क्या सुरक्षा में आपको कुछ बताया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर सुरक्षा में ऐसी कोई चूक होती है तो हम लोग देश भर में आंदोलन करेंगे तथा उच्च न्यायालय और सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप मिल के आए हैं, उनका क्या कहना था? उनका यही कहना है कि मेरी यहाँ जेल में हत्या तक हो सकती है, मेरी पूरी कड़ी निगरानी की जा रही है तथा मुझे कहीं भी निकलने बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे अभी तक आंखों की चश्मा नहीं आए हैं, दवाई मुझे सही रूप से नहीं दी जा रही है। मुझे अवैधानिक रूप से बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी चार्जशीट के अभी तक कस्टोडियल गिरफ्तार करके यहाँ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा रहा है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ आजाद अधिकार सेना संगठन से। सुरक्षा में चूक तो यह, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हमारे वर्तमान में जो सरकार चल रही है योगी जी की, वो डरी हुई है, क्योंकि जो भी इंसाफ की लड़ाई लड़ता है तो ये उसके घुटने काट देते हैं। तो ये घुटने काटने वाला काम चल रहा है। जितने विपक्ष से सब पे हमलावर रहते हैं और ये कमजोरी ढूंढते हैं, फर्जी केस बनाते हैं और उन्हें अंदर ठूस देते हैं। तो हमारा कहना यही है, जो सच्चे आदमी है सच्चाई से लड़ाई लड़ो, क्योंकि सबसे पहले भी हमारे जो अमिताभ ठाकुर जी हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं पे भी इन्होंने केस करा था, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, उन्होंने इतनी छूट भी दी थी, क्योंकि वे जानते हैं सत्य क्या चीज है। जो इन्होंने जो भी एफआईआर करवाई थी तो उसमें ये बिल्कुल सेफ रहे, और आज जो ये सच्चाई बोल रहे हैं योगी जी के खिलाफ, उसी ये डर गए। डरने के बाद में इनके पास में जो दवाइयों का भी मामला था, कई सारे मुद्दे ऐसे खोल रहे हैं जिससे डरे हुए हैं। इन्होंने सोचा अगर जो ज्यादा दिन बाहर रहेगा तो हमारी जो 2027 का इलेक्शन आने वाला है उसमें ये लोग हार जाएंगे। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बताया है जेल कारागार? अरे हमें यही बताया कि लीगल तरीके से उठाया, इनके साथ में मारपीट करेंगे, दुनिया के जेल के अंदर कैमरे लगा रखे हैं। अब वे नाम है तो उन्हें नंगे की तस्वीर खींचेंगे लोग। अगर जो इतना शौक आ रहा तो मेरी तस्वीर ले लें, मैं दूंगा अपने नंगे होने की तस्वीर, मेरी छाप लो। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छापने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर जब तुम्हें इतनी तस्वीरें का आ रहा तो भैया बतेरे सारे ऐप चल रहे हैं, उसे कॉपियों को मंगवा कर उन्हें छाप लो। तो हम यही चाहते हैं, अगर जो हमारे साथ में इनसे नाइंसाफी ना हुई और एक तो कैमरे हटवाए जाए
और जो भी पुलिसकर्मी जिन्होंने लीगल तरीके से नहीं लाया, हम हर जिले से इन पर मुकदमा ठोकेंगे। मैं मेरठ जाके आज मेरठ जा रहा हूँ, जाते मुकदमा इन पर ठोकूंगा मैं पुलिस वालों पे। जन अधिकार पार्टी में किस पद पे? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ आजाद अधिकार सेना से, मेरठ मंडल। मास्टर अब्दुल अजीज मेरा नाम है। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद अधिकार सेना। भैया हम देवरिया जेल आए थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर जी, हम उनसे मिलने आए थे। उन्होंने हमें बुलाया था और जाने के बाद में हमें उन्होंने जो सूचना दी है वो तो सामने सब बताई दी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो मतलब वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हटाए जाएं, क्योंकि वे बता रहे थे मुझे नहाने में दिक्कत हो रही है, मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब नहाने की जगह भी कैमरे लगा दिए तो आदमी क्या करेगा। और उनसे एक बात और मैंने पूछी कि मतलब आपको 1 महीने का समय लगा तो आप अपना बचाव कर सकते थे। उन्होंने कहा भाई बचाव के लिए ये बात है कि मैंने हर थाने में, हर चौकी में जब ये मुकदमा दर्ज तो मैंने कॉल करके पता करा था भैया जो भी सही हो वो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ के पुलिस कर्मियों द्वारा बदतमीजी की गई है बताया जा रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? उस पर यही कहेंगे भैया हम कि ये मतलब जो है गुंडागर्दी चल रही है योगी सरकार की। इस सरकार में जो सही आदमी है, जो सच्ची आवाज उठाता है, जो जनता के लिए लड़ता है, निस्वार्थ सेवा करता है, ऐसे आदमी के साथ में ऐसा उथड़ीपन हो रहा है, इसके हम विरोध करते हैं और हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मास्टर अब्दुल अजीज, आजाद अधिकार सेना से मंडल अध्यक्ष मेरठ से। हम देवरिया हैं जी, देवरिया। किनसे मिले हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमिताभ ठाकुर जी से। इस समय हम देवरिया जिला कारागार पे हैं और यहाँ पे इसी जेल में, यह देवरिया जिला कारागार है, इसी जिला कारागार में अमिताभ ठाकुर जी को गिरफ्तार कर यहाँ पे उनको पाबंद किया गया है। आपसे बता दें कि लगातार उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उनके पार्टी के जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने बताया है कि उनके साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, कानूनन जुर्म में है, लेकिन तानाशाही कब तक चलेगा। आइए जानते हैं, ये अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आए हैं जो IPS यहाँ रहे हैं एसपी 1999 में। आपसे बता दें कि लगातार सत्ता की हनक में वह उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन आज उनको गिरफ्तार किए हुए 4-5 दिन हो गए। लोग मिलने आए हैं, मिलने नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा बताया जाता है कि उनके बैरिक में कैमरा लगाया गया है और उनके गोपनीयता को भंग किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ आजाद अधिकार सेना का। मैं जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। क्या आपने मिलने आया तो क्या आपसे बताए हैं उन्होंने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी ने? उन्होंने बताया कि मेरी निजता को भंग किया जा रहा है। मेरे बैरिक में CCTV कैमरे लगाए गए हैं तथा इसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4-5 जो अधिकारी हैं, अमिताभ यस IPS, संजय प्रसाद अपर प्रमुख सचिव गृह तथा अमरेंद्र प्रसाद CP लखनऊ, अवैधुद्दीन और लोग जिन्होंने इस मामले के पूरी तरह से फर्जी तरीके से मनगढ़ंत आरोप ये बना करके ये फर्जी FIR पहले लखनऊ के ताल कटोरा में दर्ज की गई, जहां उसका क्षेत्रीय प्राधिकार भी नहीं है। उसके बाद उसको देवरिया ट्रांसफर किया गया, फिर देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा मना करने पर लखनऊ ट्रांसफर किया गया, फिर पुनः देवरिया भेजा गया तथा बिना किसी सूचना दिए, बिना किसी नोटिस प्राप्त कराए उनको अवैधानिक रूप से रास्ते में ट्रेन से शाहजहांपुर 1:30 बजे लगभग 10-12 पुलिसकर्मियों ने उतार लिया और 3-3 गाड़ियों में उन्हें 3-3 जगह बदलते हुए उनको यहाँ लाया गया, जबकि यहाँ भी 3-4 घंटे उन्हें बैठाए रखा गया। किसी प्रकार की कोई नहीं हुई। जब और ट्रेन में गिरफ्तार करते समय उनके चेहरे पर चोट लगी है। घूंसाबाजी या मारपीट जो भी पुलिस द्वारा की गई है ये अवैधानिक है तथा कोर्ट में यहाँ पेश करते समय भी पुलिस द्वारा जबरन अपना बल प्रयोग किया गया है। जहाँ उनके दो चोटें उनके गंभीर रूप से लगी हुई हैं, उनके चेहरे पर सूजन है और पूरी तरह से वो अस्वस्थ हैं। जी, आपसे बताएं, आपने अभी मिला है उनसे, क्या बताएं कि हमें यहाँ पे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, हमारे साथ बदसलूकी किया जा रहा है, हमारी बैरिक की हालत खराब है, दयनीय स्थिति में है, क्या ये सब बताएं आप? उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी यहाँ हत्या होने की पूरी संभावना है और यहाँ जो अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं वो मुझे पूरी निगरानी किए हुए हैं। ना मुझे दवाई समय से लेने दे रहे हैं, ना मुझे नहाने का उसका सबका कैमरा में उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है। तो एक तरीके से उनकी पूरी निजता भंग की जा रही है तथा परिवारजनों से आज तक उन्होंने किसी ने उनको सूचना नहीं दी, ना ही उनको किसी को मिलने दिया जा रहा है। जी, आप बताएंगे, आप भी मिले हैं उनसे? जी हाँ, क्या उन्होंने क्या अपनी बातों को कैसे रखा है, क्या बताया उन्होंने यही बताया जो
साहब ने बताया हमारे, तो हम तो इसकी निंदा करते हैं कि जो उन्होंने जेल के अंदर कैमरे लगा रखे हैं, उन पर निगरानी कर रखी है। मान लो वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बताओ कैसे नहाएंगे वो? जब कैमरे लगा रखे हैं तो हो सकता है ये भाजपा सरकार उनके फोटो खींच के बाद में फोटो खींच दे, तो इस डर की वजह से वो नहा भी नहीं रहे। वे कह रहे भैया ये कैमरे हटवाओ कैसे भी करके। और उनके साथ में जो रास्ते में बदतमीजी हुई है उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले भी मैंने भैया देश की सेवा करी है और अब भी मैं सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर जो मेरे साथ में इतनी बदतमीजी कर रही है तो हम लोगों के साथ में क्या होगा? जी आप बताएंगे क्या करना है, क्या हुआ है, कैसे मिले हैं, तो क्या बताएं? हम सर 3 दिन से अमिताभ ठाकुर सर से मिलने आए हैं और मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं। मैंने चिट्ठी जेलर को आज भी लिखा हूँ, चिट्ठी वापस कर दिए हैं। मैं अमिताभ ठाकुर को हमारे गोंडा एसपी से 21 साल पुराने अच्छे हैं सर, और उनके साथ जो भी शाहजहांपुर में जो भी घटना हुआ, सादी ड्रेस में सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी किए हैं सर, तो क्या सर सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी कर लिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको थाने पे सूचना बुलाना चाहिए। रात में गिरफ्तारी कर लिए, 15-20 लोग शादी वर्दी में है, 15-20 लोग शादी में रहे, तो उनके साथ हो सकता था कि 1-2-4 बदमाश हो तो इनकाउंटर भी कर देते। हमको ये पता लगा है कि उनकी सूचना जो है 1 बजे रात को उनका मोबाइल डिलीट मार दिया गया। उसके बाद जो है उनके परिवार को क्यों नहीं फोन किया गया? हमको लगता है कि ताबड़तोड़ इनकी हत्या करवाने की उम्मीद है। इसके लिए हमें इसकी निंदा करता हूँ, और चाहे अमिताभ यश हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अगर जो अमिताभ ठाकुर साहब के अन्याय होगा तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और क्या नाम है आपका? मंगलगिरी, देवीपाटन मंडल अध्यक्ष, आजाद अधिकार सेना पार्टी। देखिए अभी कुछ लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ता आए थे और यहाँ पे जो बातें बता रहे हैं, अगर सुरक्षा में चूक हुई तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने सरकार पे लगातार आरोप लगाया है कि उनको साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि वह 1999 में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक पद पे कार्यरत रहे, उनके कार्य सराहनीय रही। और ये अधिकारी सरकार जो भी सरकार आती थी उसके विपक्ष में वो बात करते थे, जनता के हित में बात करते थे। आप देखना यह है कि अमिताभ ठाकुर जी की सुरक्षा किस तरह से मुहैया कराया जाएगा। अगर नहीं कराया जाता है तो जन अधिकार पार्टी क्या करती है। जेके न्यूज से लाल बाबू देवरिया।